असफलता घेरे तुझे, मार्ग हो अवरुद्ध, पास ना हो धन तेरे, और काम हो अपार, भाग मत कर प्रयास। चाहे तू हंसना, किंतु आंखें हो नम, भाग मत कर प्रयास। रात ही दिन निकलेगा, फिर सूरज दूर क्षितिज पार, भाग मत कर प्रयास। पीड़ा ही सुख है, विष्णु को पीड़ा ही सुख है, सुखी है पीड़ा, सुखी है पीड़ा। हार ही जीत ही है हार। भाग मत कर प्रयास, भाग मत कर प्रयास, भाग मत कर प्रयास, भाग मत कर प्रयास, भाग मत। हार ही जीत है, जीत ही है हार, भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत कर प्रयास, भाग मत। आदर्श राजा वो है जिसके तन, मन और आत्मा तीनों दृढ़ हो। तीनों दृढ़ क्यों? यदि राजा तन से दुर्बल हुआ तो ना संभाल पाएगा अपनी सेना को, ना सीमाओं को। और यदि उसका निर्बल और अस्थिर हुआ मन, तो पराजित होता रहेगा वो अपनी ही चिंताओं से। और उसकी आत्मा निर्बल हुई तो कैसे सबल करेगा वो अपनी निर्बल प्रजा को। नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। समस्या से बचना ही आवश्यक नहीं, समझदार वो है
जो समस्या से टकराए तो फिर उसे मिटाकर ही दम ले। सम्राट होते नहीं, बनाने पड़ते हैं। अखंड भारत बनाने के लिए पहले उसके सपने दिखाने पड़ते हैं। डालो और राज करो, यही नियम है राजनीति का। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो मार्ग होते हैं चंद्रगुप्त, एक सरल मार्ग तो दूसरा कठिन। सरल मार्ग सदैव लुभाता है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देता है। एवं दूसरा कठिन मार्ग, वो लंबा हो सकता है किंतु लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। यदि तुम्हें सहायता चाहिए तो उसे पैदा भी तुम ही को करना पड़ेगा। इच्छित विद्या अपनों से मिले, परायों से मिले, मित्रों से मिले या शत्रुओं से मिले, हर मूल्य पर उसका लक्ष्य केवल विद्या, चाहे उसे मान मिले या अपमान मिले। गुरु जो सिखाए उसे सीखो। मैं आपको जब भी लोग तुम्हारे प्रति अचानक अपना व्यवहार बदल लें तो उनसे बहुत संभल कर रहना। उन्होंने तुम्हें अपना नेता मान लिया है, उनके साथ चलने में क्या चुनौती? चुनौती उन्हें साथ लेकर चलने में है जो तुम्हें अपना नेता ही ना माने। सुनना सबकी चंद्रगुप्त, किंतु करना अपने मन की। और एक बात, मित्र हो चाहे शत्रु, प्यार से सभी को जीता जा सकता है। लोगों के हित को समझना, उनका विश्वास जीतना कठिन है, किंतु करना होगा उसे हिस्सा। जब भी कोई योजना बनाओ और यदि वो सफल हो जाए तो क्या उससे बाहर कैसे निकलोगे? इस पक्ष को सदैव याद रखो। नेतृत्व क्या होता है? शत्रु या विपरीत परिस्थितियों के प्रति मन में उनका सम्मान होना। एक अच्छा राजा वो नहीं जो आक्रमण करना जानता है, एक अच्छा राजा वो है जिसे पीछे हटना भी आता है, पुनः संगठित होने के लिए समय जुटाना भी आता है। पीछे हटने में कोई लज्जा नहीं, अगले दिन नए उत्साह से लड़ता। आचार्य, मुझे ये आप ही ने सिखाया कि युद्ध बल से नहीं बुद्धि से जीतना चाहता है। इसलिए मैं भी पहले कारवीनाथ की कमियों का पता लगाऊंगा और फिर वहां वार करूंगा जहां वार करने से उसे सबसे अधिक चोट लगेगी। मैं चाहता हूं सकारात्मक सोच सबसे। योजना मात्र कल्पना भी लगे तब भी उस पर विश्वास करो और उसे सच बना दो। हर बड़े कार्य से पहले उसका सपना देखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया जाता है। मात्र इच्छा शक्ति, बस यही एक मूल मंत्र है हर सफलता के पीछे। इच्छा करो, दृढ़ता से चाहो और फिर उसके लिए मर मिटो। विजय सदा तुम्हारा वरण करेगा। हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कोरना चाहिए और ना ही अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से उत्सुक होना चाहिए। वर्तमान सत्य है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किंतु कैसे? बीते समय से शक्ति बटोरो और सजग होकर गढ़ो अपना वर्तमान। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त, कोई भी नियति जनित समस्या
मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्रकांत। महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे, निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रकांत, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो, ताकि वो अपना सर ही ना उठा पाए।